उसके बाद थोड़ा टाइम बाद गुजर गए तो सेक्टर 14 का मैप तो नहीं आया और सीबीडी में कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी गई और फिर अनफॉर्चुनेटली उसका मैप भी नहीं आया। अच्छा, अब सेक्टर 14 का मैप तो आ गया, लेकिन पूछने वाले पूछते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक क्लाइंट ने ये भी पूछा कि कब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल बासित जाकवानी के चैनल रियल एस्टेट विद ABJ पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कल एक बड़ी न्यूज़ आई DHA सिटी कराची के हवाले से। सेक्टर 14 का ऑफिशियली मैप अनाउंस कर दिया गया है और पब्लिश भी कर दिया गया है DHA सिटी कराची के वेबसाइट पे, और हर तरफ से मुबारकबाद के मैसेजेस भी चल रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस, हर बंदा यही कह रहा है। ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। सेक्टर 13 और 14 के हवाले से, सेक्टर 13 और 14 के मैप के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से 2019 के एंड में ये न्यूज़ आई, और 2020 के जून के एंड 2020 में सेक्टर 13 का मैप भी लॉन्च कर दिया गया और कहा यह जा रहा था कि सेक्टर 14 का मैप भी इसी के साथ दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी वजूहात की बिना पर, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से DHA सिटी में सेक्टर 14 का मैप लॉन्च नहीं किया गया, और तकरीबन 5 दिन पहले ये न्यूज़ DHA कराची के ऑफिशियल पेज पे चली कि सेक्टर 14 और CBD का ऑफिशियल मैप अनकरीब आ जाएगा, वेरी सून आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ भी चलाई, अलबत्ता मैंने उसको शेयर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता था कि मैप आने वाला है और बहुत जल्द आ जाएगा। अगर हम वही बात शेयर कर देते और उस मैप को आते आते फिर 2-4 महीने 5 महीने लग जाते, तो फिर जो सवालात आपके हैं या किसी क्लाइंट के या व्यूअर के सवाल हैं, उनके जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब सेक्टर 14 का मैप तो आ गया, लेकिन पूछने वाले पूछते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कई क्यूरीज भी मेरे पास आई कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैप से बहुत इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, कई कह रहे हैं कि नेगेटिव पड़ेगा। तो बहुत सारे सवालात मेरे पास जमा हुए, उसको भी कुछ मैंने सॉर्ट आउट किया कि एक ही सवाल में मेरे 2-2 3-3 जवाब क्लियर होते जाएं। तो इसलिए मैंने कुछ अपने पास क्यूरीज भी आप लोग की नोट कर ली हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पास्ट को लेता हुआ चलो, मैं अपनी बात में पास्ट को थोड़ा सा लेके चलता हूँ ताकि बात को समझ में ज़रूर आए। DHA सिटी कराची सेक्टर 3 ये वो वाहिद सेक्टर है कि जो इस वक्त डेवलपमेंट में सबसे आगे है, और 140 से ज़्यादा घर वहाँ पर DHA सिटी खुद बना रहा है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और वो स्टाफ के लिए बनाए जा रहे हैं। उसमें 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी भी है, 200 भी है, 300 भी है, 400 भी है, 500 600 भी है, और जो अलॉटमेंट कैटेगरी थी वो 200 300 और 500 की कैटेगरी थी। ये आप लोगों को शायद मालूम होगा। ये जो सेक्टर 3 में जो पोजीशन दी गई वो सितंबर 2017 में दी गई। उसके बाद आगे बढ़ते गए तो सेक्टर 5 और 7 के मैप आए, उसको भी पोजीशन दे दी गई। फिर सेक्टर 2 में उसका भी मैप आया, उसमें भी पोजीशन दे दी गई। उसके बाद फिर सेक्टर 13 और 14 की अनाउंसमेंट हुई, जैसे मैंने बताया, और इसका मैप जून 2020 के एंड में आया। 14 का मैप नहीं आया। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद गुजर गए तो सेक्टर 14 का मैप तो नहीं आया और CBD में कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दी गई, और फिर अनफॉर्चुनेटली उसका मैप भी नहीं आया, वो भी टाइम डिले हुआ। अब ग्राउंड वर्क की बात की जाए तो वहाँ पर सेक्टर 3 ऐसा सेक्टर है कि वहाँ पर विलाज बन रहे, जो मैंने आपको बताया, लेकिन सेक्टर 14, सेक्टर 13, सेक्टर 2, 5, 7 इनमें भी यहाँ पर ग्राउंड वर्क कंप्लीट है। यहाँ पर भी अगर आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो रोड पे आप प्रॉपर्ली वहाँ पर जा सकते हैं, और मैप के थ्रू, अगर मैप के थ्रू आप समझ के जाना चाहें तो अपने प्लॉट पर भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, अब ये भी पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर 13 और 14 में इन्होंने अलाउ कर दी, उसके मैप आ गए, जबकि बीच के काफ़ी सेक्टर्स उनके मैप नहीं आए, और वो फार बहुत दूर है सेक्टर 13 और 14, और उसको कंस्ट्रक्शन के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें इसका डिस्टेंस कितना है। DHA सिटी के मेन एंट्रेंस है जहाँ फ्रंट एलिवेशन बना हुआ है, वहाँ से अगर आप सेक्टर 13 और 14 के राउंड अबाउट पे जाते हैं, ये इस राउंड अबाउट तक पहुँचने में आपका जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस राउंड अबाउट पे आप पहुँच जाते हैं। फिर आपके लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 14 और आपकी राइट साइड पे सेक्टर 13 आता है। जब आप इसके अंदर एंटर होते हैं तो आप सेक्टर 14 और 13 में इजीली अपने प्लॉट तक भी पहुंच सकते हैं मैप के थ्रू। समझना पड़ता है, थोड़ी सी दुश्वारी होगी एक दो बार जाने में आपको, लेकिन आप पहुंच सकते हैं मैप पे। अच्छा, इसमें परमिशन देने की बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि सबसे छोटी कैटेगरी 125 स्क्वायर यार्ड की DHA सिटी में वो सेक्टर 14 में है। उसके बाद जो छोटी कैटेगरी है 200 स्क्वायर यार्ड की, वो काफ़ी सेक्टर में है, लेकिन सेक्टर 13 में भी है। इसमें बहुत सारे रीज़न ये हो सकते हैं कि डेवलपमेंट का वर्क यहाँ पर कंप्लीट पहले ही हो चुका था, तो इसके मैप इशू कर दिए गए।
ये वजह भी हो सकती है कि चूँकि ये छोटी कैटेगरी है, ये सूबेदारान और छोटी कैटेगरी छोटा तबका था डीएचए स्टाफ वगैरह में, उनको दिया गया। तो ये शायद ये सोच होगी कि वो छोटा तबका है तो वो ऐसी जगह आके रह ले, नॉमिनल प्राइस में उनको प्लॉट दिए और कंस्ट्रक्शन का रेट कम की वजह से वहाँ पर अपना घर बनाया, वहाँ पर रहना शुरू कर दे। तो शायद ये वजह भी हो सकती है जो मुझे समझ में आती है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हुआ ये कि जब अलॉटमेंट की गई तो क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि उस वक्त अलॉटमेंट के साथ फ़ौरन बना नहीं सकते थे, तो बहुत सारे ऐसे अलॉटीज़ थे जिनको रेट मिल रहे थे, अच्छे रेट मिल रहे थे, ओन प्राइस मिल रहे थे। उन्होंने जो है वो प्लॉट ओन प्राइस में बेच के जो अपना प्रॉफिट टेकिंग की और एक तरफ हुए, और जहाँ पर उन्होंने देखा कि जहाँ इनका आबाई गांव है या जहाँ वो रह रहे हैं, चाहे इन द सिटी हो या आउट ऑफ द सिटी हो, वहाँ इन्होंने अपना अमाउंट पार्क किया और अपना घर बनाना शुरू किया और दूसरे ज़रूरियात के काम में लिया। अब सेक्टर 13 और 14 ये ऐसे सेक्टर्स हैं, बल्कि पूरा डीएचए सिटी कराची, लेकिन सेक्टर 13 और 14 को स्पेसिफिक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो वाहिद जगह हैं कि यहाँ पर बहुत सारा अलॉटी इस वक्त विड्रॉ कर चुका है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस वक्त इन्वेस्टर के पास आ चुकी हैं। सेक्टर 14 में 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी भी है, 300 भी है, 500 भी है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जा चुकी हैं ट्रांसफरियों के पास, अलॉटी यहाँ से निकल चुके हैं। अब वो इन्वेस्टर है, अब इन्वेस्टर कभी भी बनाता नहीं है, अमूमन आपने देखा होगा, अपना पैसा पार्क करता है, प्रॉफिट टेकिंग करता है, बाहर चला जाता है। डीएचए सिटी तकरीबन पूरा ही डीएचए सिटी में एक बहुत बड़ी तादाद है जो ट्रांसफरी आ चुके हैं, अलॉटी कई प्लॉट्स निकल चुके हैं। अब वो जो ट्रांसफरी हैं उनमें से शायद ही कोई लिमिटेड तबका होगा जो बनाने के लिए सोच रहा हो। अब बनाने के लिए क्या किया जाए? अच्छा, अब मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे पास अगर कहीं प्रॉपर्टी है जहाँ पर परमिशन मिल गई है, तो मैं उसकी सराउंडिंग देखूँगा कि मुझे कौन सी चीज़ें यहाँ पर मुहैया हैं, कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं, ईज़ी एक्सेस मेरे लिए क्या है। तो मैं इस वक्त डीएचए सिटी को शायद सेक्टर 3 के अलावा कोई ऐसे सेक्टर जैसे 2, 5, 7, 13 और 14 ऐसे सेक्टर मेरे ख्याल में नहीं है कि मैं उस वक्त फ़ौरन वहाँ पर बनाना शुरू करूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, लोग बनाना शुरू करना चाह रहे हैं, इस वक्त सोच में हैं। जैसे सेक्टर 2 बिल्कुल गेट के साथ लगता है और इंटरचेंज के साथ लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी आपको एमिनिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे एक पेट्रोल पंप है जो ऑपरेशनल है, बैंक है वो ऑपरेशनल है, वहाँ स्टोर्स है वो ऑपरेशनल है, लेकिन और भी बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करने जाए तो पूरी लिस्ट जमा हो जाएगी। तो इसलिए फ़ौरन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि एक क्लाइंट ने ये भी पूछा कि कब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो मैंने उनको यही कहा कि मुझे फ़िलहाल तो टाइम लगता है, क्योंकि सेक्टर 2, 5, 7 और 13 ये ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनको इससे पहले कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल चुकी है। सेक्टर 13 को तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2, 5, 7 इनको 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन वहाँ पर अभी तक एक भी घर बनना शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी पूछा गया कि डीएचए सिटी कराची में क्या लगता है सेक्टर 14 के मैप आने के बाद कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखें, सेक्टर 14 का इम्पैक्ट मैं इस तरह आपको कह सकता हूँ कि जिनके प्लॉट्स अच्छी लोकेशन पे निकले हैं उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि उनके रेट स्टेबल हो जाएंगे। यानी जिस तरह फ्लक्चुएशन उन सेक्टर्स में आती है कि जिनके मैप नहीं है, तो उसमें प्योर सट्टा होता है, प्लॉट नंबर की कोई कैद नहीं होती है, तो बाइंग सेलिंग होती रहती है। सेक्टर 14, सेक्टर 13 और वो सेक्टर जिनके मैप आ चुके हैं उनका रेट बड़ा मुस्तहकम हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप एक बड़ी अच्छी स्टेबल जगह पे होते हैं कि आपको पता होता है कि मेरा रेट बहुत तेज़ी से नहीं गिरेगा। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि उस लोकेशन पे लें जो क्लियर लोकेशन हो, जिसमें मैप में बिल्कुल क्लियर लोकेशन हो, ना कमर्शियल करीब हो, ना और इफेक्टेड हो, यानी जो गोला क्लियर प्लॉट है इस तरह के प्लॉट्स ना हो। प्रॉपर्टी वो भी बिकती है, लेकिन बेचने में प्रॉब्लम आता है, रेट्स में डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आप हमेशा वो प्रॉपर्टी लें जो क्लियर प्रॉपर्टी हो। सेक्टर 14 के मैप के बाद कोई ऐसी तेज़ी नहीं आ गई या बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ गया मार्केट में कि सेक्टर 14 भी बहुत ज़्यादा उड़ गया हो या सेक्टर 13 या दूसरे सेक्टर्स उड़ गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट अपनी जगह रुकी हुई है और बायर मार्केट में इस वक्त कम है, इस वक्त सेलिंग फ़िलहाल ज़्यादा है, लेकिन जेन्युइन बाइंग फिर भी हो रही है। तो सेक्टर 14 मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टर 6 की तरह चलेगा। जैसे सेक्टर 6 में आपको एनी टाइम 5-6 प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, अच्छी जगह लोकेशन के प्लॉट होते हैं, आप देख के उसको लेते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है कि इन 5-6 प्लॉट में मैं किस प्लॉट को ऑफर दूँ। सेक्टर 6 की तरह इसी तरह यही होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी पूछी जाती है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स कमर्शियल फेस हैं या कमर्शियल के करीब हैं, उनके रेट्स क्यों टूट जाते हैं, क्या रीज़न है?
बिल्कुल क्लियर रीज़न है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जब आपकी प्रॉपर्टी, जब आपका घर कमर्शियल के पास होगा तो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी, गाड़ियों का आना जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शोर, हॉर्न्स वगैरह, उसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहते हैं। आज से आप तकरीबन 20-30 साल पहले चले जाएँ तो जो सोसाइटीज़ होती थी कमर्शियल के जितनी करीब होती थी उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले इतनी ट्रांसपोर्टेशन लोगों के पास नहीं होती थी, प्राइवेट एक्सेस नहीं होता था। अब हर घर में अगर मेल पर्सन्स 5 हैं तो 5 मोटरसाइकिल्स हैं, 2-3 गाड़ियां हैं, तो वो अब क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि कमर्शियल से दूर रहा जाए, ये इस तरह के शोर शराबे में, इश्यूज़ में, जहाँ सिक्योरिटी की भी इश्यूज़ हों वहाँ ना रह जाए। तो इसलिए अब कमर्शियल्स के फेस में जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो अमूमन 15 to 20% डिक्लाइन में चली जाती है। अगर उसका रेट मार्केट में लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए का है किसी प्लॉट का, तो वो 20% गिर जाएगा तो 20 लाख कम हो जाएगा, 80 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी, 82 लाख रुपए, 82 लाख रुपीज़ की वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए इम्पैक्ट ज़रूर आता है कमर्शियल का। कोई कॉर्नर होता है, कमर्शियल फेस होता है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन 20% नहीं आता, उससे थोड़ा सा कम आता है, लेकिन चूँकि कमर्शियल की वजह से इम्पैक्ट ज़रूर आता है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा प्लॉट ऐसी जगह निकला है, वैसी जगह निकला है, तो मैं उनको एक मशवरा ये दूंगा कि आप अपना प्लॉट नंबर बताएं कि क्या आपका प्लॉट नंबर है, क्या लोकेशन आपकी निकली है, मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेजूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको उससे गाइड कर सकूंगा। टाइम टू टाइम आपको रेट मिल सकेंगे कि अब इस प्रॉपर्टी का क्या रेट बन रहा है, अब इस प्रॉपर्टी का क्या रेट बन रहा है। उससे आपको एक रेट भी मिल जाएगा और आपको बेचने में, आगे बेचने के लिए आसानी होगी। अच्छा, लास्ट में एक और सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि CBD कमर्शियल का मैप, उसकी भी अनाउंसमेंट की गई लेकिन अभी तक आया नहीं है। देखें, CBD कमर्शियल का मैप बहुत टाइम से मार्केटों में अनऑफिशियल घूम रहा है और ये किस तरह निकला, क्या हुआ, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस तरह का पाकिस्तान में ये आम बात है, ये मतलब कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है यहाँ पर होती हैं। लेकिन CBD कमर्शियल का ऑफिशियल मैप अनकरीब आ जाएगा। जिस तरह अभी 5 दिन पहले जो DHA की वेबसाइट पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई, उस पर सेक्टर 14 CBD दोनों की अनाउंसमेंट थी। तो मुझे लगता है शायद CBD का मैप विद इन अ मंथ भी आ जाए। CBD में सारे कमर्शियल है, आपको पता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसको कहा जाता है, और ये पूरा कमर्शियल DHA सिटी के सेंटर में है। और ये तकरीबन 452 एकड़ पे पूरा कमर्शियल बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, मॉल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें। प्लानिंग तो आगे के लिए, लेकिन टाइम गेनिंग प्लानिंग है ये, इसको वक्त लगेगा। इसमें बहुत सारे काम DHA को खुद करने पड़ेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। उसके बगैर पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन काम वो नहीं हो सकेगा जो ये चाह रहे हैं। एनीवेज, अल्लाह पाक बेहतर करे। अगर प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग या सेक्टर 14 के हवाले से कोई काम हो, कोई क्यूरी रह गई हो, कोई सवाल बताना रह गया हो, तो मुझे ज़रूर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।